भारी बारिश और उफनती यमुना नदी के बीच दिल्ली में जिसका डर था वो खतरा राजधानी के बेहद नजदीक है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। यमुना बाजार, बुराड़ी, मजनू का टीला में हालात खराब हैं। घरों तक पानी पहुंच गया है। लोग नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। उधर हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद माना जा रहा है कि यमुना नदी का जलस्तर और तेजी से बढ़ेगा, जिससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। आज सुबह 6 बजे दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 205.68 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 205.33 मीटर से ज्यादा है। चिंता की बात यह है कि आज शाम 5 बजे तक दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.5 मीटर पहुंचने का अनुमान है, जिससे राजधानी में यमुना नदी से सटे कई इलाकों में बाढ़ की चपेट में आने की आशंका, और इस आशंका के चलते लोग डरे और सहमे हुए हैं। पूरा का पूरा इलाका डूबा, घरों में पानी और मुश्किलों में घिरे लोग। एक बार की तो लगता है ये तस्वीरें पंजाब की हैं, सैलाब से जूझते किसी पहाड़ी राज्य की हैं। लेकिन नहीं, बाढ़ वाली आफत ने अब राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। यमुना नदी किनारे बसे इलाकों को डुबोने लगी है। बुराड़ी, यमुना बाजार, मजनू का टीला, दिल्ली के एक एक इलाके से आ रही तस्वीरों को देखिए। पूरा का पूरा इलाका डूबा दिखता है। पूरा इलाका यमुना नदी के पानी से घिरा हुआ है। सबसे खराब हालात यमुना बाजार इलाके का है, जहां कई घरों में पानी भर चुका है। लोग परेशान हैं। प्रशासन लोगों को ऊंचे इलाके में जाने की हिदायत दे रहा है। बाढ़ के खतरे के बीच लोगों को कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें यमुना बाजार इलाके की हैं, जहां पर यमुना का जो जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस पूरी कॉलोनी को अपनी चपेट में ले लिया और लगातार यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको अब ऊंचे स्थानों पर जाने की हिदायत जो है वो प्रशासन की तरफ से कल से लगातार दी जा रही थी, क्योंकि यमुना का जल स्तर जब बढ़ता है तेजी के साथ, सबसे पहले यही वो कॉलोनी है जो कि चपेट में आती है। और यही वजह है जिसको लेकर के अगर आप देखेंगे तमाम जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो अपना सामान छतों पर ले गए हैं। अपनी रसोई जो है वो रोजमर्रा का जो कामकाज है वो अपनी छतों पर ले गए हैं, ताकि जब यमुना का जल स्तर बढ़ेगा तो उनके घरों के अंदर पूरा पानी से लबालब होगा। उसके बाद ही ये बाहर निकलेंगे। कई लोग जो है वो अपना टेंट छतों पर ले गए हैं, वहीं पर अपना खाना पीना बना रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि बाहर की तरफ कैंप्स भी जो है वो लगाए गए हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको कैंप में जल्दी से जल्दी शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा मैं आपको तस्वीरें कहूंगा कैमरामैन से कि वो अंदर की कॉलोनीज की भी दिखाए कि किस तरीके से यमुना का जो जल स्तर है वो तेजी के साथ इन कॉलोनी के अंदर बढ़ रहा है। लोग अपना सामान जो है वो लेकर के इन कॉलोनियों से बाहर निकल रहे हैं, बोट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपना सामान बोटों पे लादें और उसके बाद यहाँ से वो जो पानी है उसके जरिए होते हुए वो बाहर रोड तक चले जाए। अब दिल्ली के बुराड़ी इलाके का हाल देखिए। पानी ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया। यमुना के बढ़ते जलस्तर के बीच यहां संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे ही मुश्किल भरे हालात मजनू के टीला के भी हैं। इन तस्वीरों में पूरा इलाका पानी में घिरा दिखता है। पानी तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ वाला संकट लोगों को डरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि दिल्ली में बाढ़ वाली आफत और बढ़ सकती है। दिल्ली में कई जिंदगियां मुसीबत में घिर सकती हैं। दिल्ली से सुशांत बेरा के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आज सुबह हथनीकुंड के साथ 3 बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना में खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। बारिश बेहिसाब और यमुना में उफनते सैलाब के बीच अब बाढ़ दिल्ली की दहलीज तक आ गई है। यमुना नदी अब दिल्ली के कई इलाकों को अपनी चपेट में लेने लगी है। ये हालात खौफ पैदा कर रहे हैं। घरों तक सैलाब की एंट्री से लोग डरे हुए हैं।
क्योंकि माना जा रहा है कि यमुना नदी की जलस्तर में अभी और इजाफा होगा, जिससे दिल्ली पर बाढ़ वाला खतरा और भी बढ़ेगा। ये तस्वीरें यमुना नगर के हथनी कुंड बैराज की हैं, जहां यमुना नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली के तमाम इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे हथनी कुंड बैराज से 1,76,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। इसी दौरान वजीराबाद बैराज से भी 69,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। साथ ही ओखला बैराज से भी 73,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी आगे बढ़ा। इस आफत के बीच राजधानी दिल्ली पर अगले 24 घंटे भारी हैं। यमुना का पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई इलाके बाढ़ वाली मुसीबत से घिर सकते हैं। हालात को देखते हुए यमुना के पुराने पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। लगातार नदी में बढ़ते पानी को देखते हुए आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। देखिए सामने यमुना का बहाव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना पानी यमुना में आया है, कितना पानी राजधानी दिल्ली तक पहुंचा है। और सामने जो पिलर के, जो लोहे के पुल से सटा हुआ पिलर है, उस पे जो ये आपको निशान दिख रहे हैं, उसमें साफ नजर आ रहा है कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तकरीबन 205.7 के आसपास मीटर तक ये पानी पहुंचा था, लेकिन 10 से 14 सेंटीमीटर पानी और बढ़ गया है। 205.84 तक ये पानी जो है अब पहुंच गया है। और जो अनुमान है कि शाम होते होते ये 206.5 तक पहुंच जाएगा। यानी पानी लगातार बढ़ रहा है। प्रवाह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तेज यहाँ पे प्रवाह है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और यूपी के जिले में अलर्ट है। दिल्ली में यमुना नदी उफनाई हुई है। तेजी से हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी राजधानी की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में राजधानी पर बाढ़ वाला संकट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। मोनास्ट्री मार्केट से इस वक्त मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, वहां पर एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है या फिर स्थिति वाकई खराब है? कितने फीट भर गया है पानी? देखिए, एहतियातन कदम उठाया जा रहा है क्योंकि कल यहाँ पे प्रशासन के लोग पहुंचे थे। अभी कुछ देर पहले पुलिस पहुंची थी, जो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि अपनी दुकानों को खाली कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखिए पानी आना भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम मोनेस्ट्री बाजार में हैं और ये पानी पिछले आधे घंटे के अंदर ही इतना पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। आप देखिए सामने रोका गया है यहाँ पर लगा करके, लेकिन उसके बावजूद पानी आ रहा है और दुकानों को लोगों ने खाली करना शुरू कर दिया। अगर आप देखिए इस बगल में जो दुकान है, इस दुकान को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है क्योंकि लोग 2023 में भूले नहीं है कि किस तरीके से लोगों का, क्या 2023 से पहले आप लोग को अंदाजा नहीं था बाढ़ आने वाली है? नहीं, इतना पानी ने सोचा नहीं था, इतना आ जाएगा। इतना आ जाएगा सोचा नहीं था। कहाँ तक गया था पानी? ये हमारे यहाँ से कम दुकान के अंदर है ना, ये टोटल मार्केट 9 फुट पानी था। 9 फीट पानी, यानी आप समझ लीजिए लगभग ये पूरा जो ऊपर तक शटर है वहां तक पानी था। और मैं पीछे आप लोग ले चल के दिखाता हूँ कि ये पानी दरअसल आ कहाँ से रहा है। ये यमुना का पानी है। कोशिश की जा रही, क्योंकि सीवर लाइन इससे जुड़ा हुआ है, इसको कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी को रोका तो जा नहीं सकता। पानी लगातार अंदर आ रहा है। अब हम दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर नेहा आपको। ये तस्वीर देखिए, दरअसल पीछे यमुना है। ये देखिए यहाँ पर आपकी जहां तक निगाह जाएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पानी ही पानी है। और लोगों का कहना है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, हमने जिनसे बात की, उनका ये कहना है कि सुबह जब वो देखे थे तो सामने जहाँ पर लोग बैठे हुए उसके आगे तक पानी था, लेकिन देखते ही देखते कुछ 2 से 4 घंटे के अंदर ये पानी यहाँ तक पहुँच गया और अब वो मार्केट के अंदर एंट्री कर चुका है। तो लोग, चूंकि 2023 में लोगों का काफी नुकसान हुआ था, प्रशासन ने उन्हें सतर्क कर ही दिया है। ठीक है, ये रिपोर्ट आपकी दिखा रही किस तरीके से वहां पर इस वक्त पानी भरा है, लेकिन माना जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी शाम तक दिल्ली तक पहुंच सकता है, जिसके बाद यमुना का जलस्तर और ज्यादा बढ़ेगा।
हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मैं जहां पर इस समय खड़ा हूं, ये सिग्नेचर ब्रिज के पास का ठीक सा इलाका, एक तरफ वजीरपुर और आगे फिर आप भजनपुरा दूसरे इलाकों में जाते हैं और अभी आप जो देख रहे हैं वो यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर है। देखिए जैसे ये पीछे मेरे यमुना बह रही है और यमुना नदी का जो किनारा है इस समय पानी अपने किनारे से ऊपर आ चुका है और चूंकि यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और इसीलिए पानी अब अपनी नदी की सीमाओं को तोड़ता हुआ इस इलाके की ओर आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि संभावना है कि लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जैसे जैसे पानी आगे धीरे बढ़ेगा उसके बाद ये आसपास की जो सड़कें हैं या रिहायशी इलाके हैं, जो दूसरे इलाके हैं, वहां पर ये स्थिति गंभीर हो जाएगी। और इसी के साथ साथ खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो इलाके बेहद यमुना के नजदीक हैं और निचले इलाके हैं वहां तक पानी का जो है प्रवेश वो होने लगेगा। इसी के साथ साथ सिग्नेचर ब्रिज के पास अगर आप देखेंगे तो ब्रिज के नीचे जो है पानी अब आगे वो अपने तटों को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ने लगा। देखिए आज फिलहाल अभी पानी यहाँ तक है, जैसे जैसे शाम बढ़ेगी और उसके बाद जो हथनी कुंड बैराज का पानी हो जैसे जैसे और ऊपर आएगा ये पानी इन इलाकों को पूरी तरह से जलमग्न कर देगा। दिल्ली के निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए एहतियात के तौर पर जिन निचले इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें वहां से खाली करवा के सुरक्षित ले जाया गया है। प्रशासन की ओर से इंतजाम है और इसी के साथ साथ अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना नदी के बढ़ रहे जलस्तर के बीच लोगों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से आपदा मित्र तैनात किए गए हैं जो निचले इलाकों में रह रहे लोगों को आगाह कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। ये सोनिया विहार का इलाका है और आगे तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी से यमुना का जल प्रवाह इस वक्त बढ़ता जा रहा है। सामने तस्वीरों में आप देख रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज है और यहाँ से आगे की तरफ जो है वो मोनेस्टी, इसके साथ साथ यमुना विहार का इलाका है, वहां पर भी ऐसे ही जलस्तर बढ़ रहा है। ये जो किनारे वाले इलाके हैं यानी कि तटवर्ती इलाके, यहाँ पर पूरी तरीके से जलस्तर यमुना का बढ़ता जा रहा है क्योंकि कल जिस तरीके से हथनी कुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसके चलते इस तरीके की दिक्कतें इस पूरे जो दिल्ली एनसीआर यानी कि जो दिल्ली का पूरा इलाका है, इस इलाके में लगातार जलस्तर यमुना का बढ़ रहा है। इसलिए एहतियातन यहाँ के जो किनारे वाले इलाके हैं पूरी तरीके से लोगों को खाली कराया गया। और आप देखिए कि जो यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से जो यहाँ आपदा मित्र हैं यानी उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि आपदा मित्र इसलिए लगाया गया है कि अगर इस पूरे इलाके में कोई नीचे फंसा हुआ है तो उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए लगातार कोशिश इनके द्वारा किया जा रहा है। और इस तरीके से बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस पूरे निचले इलाके में यहाँ पर मौजूद न रहे। यहाँ इनसे जानते हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की है, क्या अलग अलग इलाके जो हैं यहाँ के जो निचले इलाके वहाँ पर पूरी तरीके से आपदा मित्र तैनात किए गए? पूरी तरीके से हर पूछते पे एक दो आपदा मित्र है जी। और जो पब्लिक नीचे की साइड थे उन्हें भी ऊपर सेफ्टी के साथ जहाँ गौशाला था उन्हें भी आगे की तरफ खड़े, ऊपर की तरफ खड़े थे। और रात के टाइम में भी हमारी ड्यूटी रहती, रात को भी यहाँ ड्यूटी करते रहते हैं। वहीं दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच सीएम रेखा गुप्ता गीता कॉलोनी में बनाए गए राहत शिविरों में पहुंची और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तस्वीरें देखिए राहत शिविर गीता कॉलोनी का, जहां पर मुख्यमंत्री जानकारी लेते हुए अधिकारियों से किस तरीके से वहां पर सुविधाएं और व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये वो लोग हैं जो निचले इलाकों से आते हैं जहां पर उनके घरों में पानी भर जाता है, ऐसे में उनको राहत शिविर की शरण लेनी पड़ती है। सीएम रेखा गुप्ता समझती हुई इन शिविरों का जायजा लेती हुई। गीता कॉलोनी के राहत कैंप्स में इस वक्त मुख्यमंत्री जो है वो पहुंची है, जहां पर मुनादी की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस वक्त लोगों से बातचीत कर रही हैं। जो कैंप की व्यवस्था निचले इलाकों से ऊंचे इलाकों में लगाई गई थी और जो राहत कैंप्स लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ जितने भी राहत कैंप्स जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए हैं उन सभी का मुआयना कर रही हैं। एक एक महिला से मुलाकात कर रही हैं कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ, खाने पीने की कोई व्यवस्था की अगर कमी है तो वो बताएं, उसकी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। दिल्ली के तमाम इलाकों में अगर कहा जाए तो यमुना का जो जलस्तर है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और फिलहाल यमुना खतरे के निशान से ऊपर है। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो यमुना का जो जलस्तर है
9 के आसपास जो है वो पहुंचा है और ऐसे में मुख्यमंत्री जो है वो पहुंची हैं। आप देखिए सड़क की दोनों तरफ जिस तरीके से राहत कैंप जो है वो लगाए गए, उन्हीं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो इस वक्त पहुंची हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये गीता कॉलोनी के राहत कैंप्स की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त एक कैंप्स का इस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो स्थिति का जायजा जो है वो लिया जा रहा है। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, जब ये जायजा लिया जा रहा था और निरीक्षण हो रहा था तो सीएम सारी व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दी? सुशांत, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद सुशांत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार सुशांत हम तक पहुंचाते रहे। सुशांत, आपको आवाज मिल रही है? मैं चाहूंगा नेहा कि आप अपना एक बार सवाल जो है दोहरा। जी, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद क्या मुख्यमंत्री का रिएक्शन था जायजा लेने के बाद? देखिए नेहा, मेरी इस वक्त मौजूदगी बोट क्लब में है। यमुना का जो जल स्तर है वो किस तरह से तेजी के साथ निचले इलाकों में बढ़ रहा है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कल ये जो पानी का लेवल था, जब हम यहाँ पर तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ दौरा करने पहुंचे थे तो काफी पानी नीचे था, लेकिन अब ये पानी इस स्लोप के जरिए ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। मैं तस्वीरें आपको और दिखा दूं कि यहाँ पर लगातार मुनादी जो है वो की जा रही थी अधिकारियों की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी के जरिए बड़े बड़े कट्टे जो है वो रखे गए। दरअसल 2023 में जब बाढ़ आई थी तो यही वो इलाका था जिसमें सबसे ज्यादा पानी जो है सिविल लाइन इलाके के अंदर जो है वो पहुंचा था और रिंग रोड तक पहुंचा था। यहाँ से रिंग रोड की जो दूरी है वो लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी है और ऐसे में पानी रिंग रोड तक ना है, क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि ये 206 का आंकड़ा जब शाम तक पार करेगा तो ये पूरा हिस्सा पानी से लबालब होगा और इसी को लेकर के ये तैयारी की गई है। आप तस्वीरें देखिए कि मिट्टी के बड़े बड़े कट्टे जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। हथनीकुंड बैराज से मेरे सहयोगी अनमोल बाली इस वक्त जुड़ गए हैं। अनमोल, वहां पर क्या ताजा हालात हैं, तस्वीरें दिखाइए। मैं इस समय मैं हथनीकुंड बैराज में हूँ। हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप मेरे आगे देखें तो आप देख सकते हैं कैसे जो इस समय यमुना कितनी तीव्रता से विराट और विकराल रूप से यहाँ से बह रही है, क्योंकि इधर कल देखा गया था कि 3 लाख से ज़्यादा 3,50,000 से ज़्यादा जो पानी था यहाँ से छोड़ा गया था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ। जो अधिकारियों का कहना है कि 48 से 72 घंटे तक जो अपना असर है, यानी कि आज शाम आज रात तक देखा जा सकता है कि जो दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है वो 206 मीटर तक पहुँच सकता है। पर अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हथनीकुंड बैराज की तस्वीरें क्या हैं, क्योंकि कल जैसे ही देखा गया कि 3 लाख से ज़्यादा जो क्यूसेक पानी है यहाँ से छोड़ा जाता है तो दिल्ली, हरियाणा और साथ ही जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं वहाँ पर फ्लड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। और न केवल राष्ट्रीय राजधानी, जो ज़िले यमुना के रास्ते में आते हैं, चाहे बात की जाए करनाल की, पानीपत, सोनीपत की जाए, यमुनानगर की जाए, वहाँ भी देखा जा सकता है कि कई जो लो लिंग इलाके हैं वहाँ भी जो है बाढ़ अपना असर कर सकती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि इस समय जो 18 के 18 गेट हैं यहाँ के हथनीकुंड बैराज यमुना के वो खोल दिए गए हैं। और कल जैसे ही देखा गया कि जो 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी का फ्लो पीछे पहाड़ों से आता है तो और जो वेस्टर्न यमुना